उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का विपक्षी दलों पर वार। 4.5 साल गायब रहकर अंत में घोषणाएं करते हैं विपक्षी। हल्द्वानी में विधायक संजीव आर्य का जोरदार स्वागत। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में बोले संजीव आर्य, जिम्मेदारी का ईमानदारी से करेंगे निर्वहन। यूकेडी नेता किशोरी नंदन ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कर्नल अजय कोटियाल ने पार्टी की टोपी पहनाकर किया स्वागत। कहा और मजबूत हुई आम आदमी पार्टी। और अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की धूम। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान बोले, अल्मोड़ा का दशहरा पूरे देश में प्रसिद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका आप लोग उत्तराखंड में। और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद संजीव आर्य के हल्द्वानी स्थित अपने घर पहुंचने पर कांग्रेसजनों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर संजीव आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सौम्य नेता संजीव आर्य घर वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस में वापसी हो चुकी है उनके अपने पिताजी के साथ, यशपाल आर्य जी के साथ। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के आने के बाद से कांग्रेस में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हर जगह उत्साह मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है संजीव आर्य, उनसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को और क्या कहना चाहते हैं। सर, वापसी हो चुकी है घर में, कैसा महसूस हो रहा है? लगातार लोग उत्साह मना रहे हैं आपके आने का, कहीं कोई विरोध, कहीं नाराज़गी कहीं देखी नहीं जा रही है? नहीं, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। और व्यक्तिगत तौर पर जितना स्नेह आशीर्वाद इन विगत 2 दिन के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, कांग्रेस के युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने दिया है, निश्चित तौर पर मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। कांग्रेस मेरे डीएनए में है, कांग्रेस मेरे ब्लड में है। मेरा परिवार निश्चित तौर पर हमेशा हमारे पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मेरे पिताजी का 41 साल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहा है। तो मैं हृदय से सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने शीर्ष नेतृत्व को भी यही विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस के विचार हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से काम। अपने घर परिवार में, अपने परिवार के बीच में आके, अपने परिवार के लोगों के बीच में आके, कहते हैं ना, एक बात है कि अपने तो अपने होते हैं, और वो इन 2 दिनों में महसूस भी हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आत्मसंतोष है, एक बहुत सुखद अनुभूति है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का वातावरण हमको इन 2 दिनों में देखने को मिला है, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा है, नए संकल्प के साथ, नए ध्येय के साथ, नए मकसद के साथ हम आने वाली चुनौतियों के लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं। और हम एक संकल्प के साथ तैयार हैं कि आने वाले तो उत्तराखंड में एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए कहा है कि कम ऑन बीजेपी, एक बार दून के रेंजर्स ग्राउंड में मेरा और बीजेपी का स्टिंग बड़े पर्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर ही दिया जाए। रावत ने आज कवियों के अंदाज में तुक बनाते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए। रावत ने कहा कि सरकार खनन प्रेमी है, कर्मकार बोर्ड के घोटाले से भी सरकार शर्मसार हो रही है। बीजेपी के मंत्री पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि उज्जाडू बल्द को बाखरी से बड़ा दुलार है। इसके बाद उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार स्टिंग करने से अपने कार्यकाल को भी याद कर लें। क्या है? बिल्कुल, हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हम उस हर स्टिंग में बहस करने के लिए तैयार हैं भाजपा के नेताओं के साथ। अगर भाजपा के नेताओं में नैतिकता है तो त्रिवेंद्र सिंह जी के स्टिंग को भी सामने लाएं और हरीश रावत जी के स्टिंग को भी सामने लाएं। और हरीश रावत जी ने तो चुनौती दी है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा को चुनौती देता है। वो किसी भी स्टिंग में आकर हमसे बहस कर लें
और हमसे बात कर लें, हम उनकी हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन पहले भाजपा को ये दिखाना पड़ेगा कि उनका स्टिंग कैसा है और हमारा स्टिंग कैसा है। उनके स्टिंग में उन्होंने किसको सजा दिलाई या किसकी जांच कराई। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने सभी को दशहरे की बधाई देते हुए कहा है कि पर्व को मनाते समय कोरोना के प्रति सावधानी बरतें। कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि वैक्सीन की डबल डोज और आयुर्वेद के संयुक्त उपयोग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसलिए कोरोना से डरने के बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीन की डबल डोज और योग आयुर्वेद के संयुक्त प्रयोग से व्यक्ति के भीतर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी संजीवनी शक्ति पैदा हो जाती है जिससे व्यक्ति कोरोना से लेकर के तमाम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिजीज से लड़ने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इसलिए माना कि सामान्य सावधानी की जरूरत है, लेकिन यदि लोगों ने अपनी इनर स्ट्रेंथ को बरकरार रखा तो किसी तरह का ना कोई। वहीं थराली से वर्ष 2017 में चुनाव लड़ चुके गुड्डूलाल और रुद्रप्रयाग के यूकेडी नेता किशोरी नंदन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की टोपी पहनाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर शामिल दोनों नेताओं ने कहा कि वे कर्नल अजय कोठियाल के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इन नेताओं की पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। देखिए, दोनों समझदार लोग हैं, गुड्डूलाल जी और किशोरी भाई, और ये काफ़ी टाइम से देख रहे थे आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी जो एक्टिविटी है उसे कर रही है और किस तरीके से लोगों को समझा रही है कि उत्तराखंड नवनिर्माण की परिभाषा क्या होगी। इन्होंने काफ़ी कन्विंस होकर के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। एक बीजेपी में थे पहले उत्तराखंड क्रांति दल में थे। हम वो वाली बात नहीं करेंगे कि ये टूट करके आए हैं, क्योंकि इनको पार्टी की सोच समझ में आई है, इनके अंदर एक जज्बा, एक इच्छा है कि कैसे उत्तराखंड के लिए अच्छा करा जाए। इन्होंने क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और जिस एरिया के रहने वाले हैं वो ना उत्तराखंड का सबसे दुर्गम इलाकों में से आता है। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी की जैसे कहते हैं पहाड़ में मजबूती, पहुँच और ज़्यादा बढ़ रही है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेंबर बन गए हो, आपके जरिए हम मैसेज देना चाहेंगे। वहीं सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले अल्मोड़ा में दुर्गा मां की 9 दिनों की पूजा के बाद आज विसर्जन किया जा रहा है। पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और माना जाता है कि सच्चे मन से 9 दिन 9 दुर्गाओं की पूजा करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। वहीं आज दशमी के दिन पूरे बाजार में भ्रमण के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया गया। से हम यहाँ पर अभी आए हुए हैं और यहाँ कई जगहों पर 9 दुर्गाएं मनाई जाती हैं और ये परंपरा कई वर्षों से यहाँ चली आ रही है। और आज 9 दिन के व्रत के बाद हम आज माता का विसर्जन करने वारब पुल के पास जाते हैं। यहाँ पर वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। अब बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं। दशहरे के दिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन किया गया और पिछले 2500 वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है और वैदिक विधि विधान के साथ दशनामी सन्यासी इन देवताओं रूपी भालों की पूजा करते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज दशहरे पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कनखल में भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामक भाले देवता के रूप में पूजे गए। तीर्थ पुरोहित और पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजन संपन्न कराया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि दशहरे के दिन हम अपने प्राचीन देवताओं और शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र की परंपरा की स्थापना की थी। बुराइयों पे अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष मां भगवती जगदम्बा का जो आश्विन मास के नवरात्रि के समापन पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बुराइयों के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय प्राप्त हुई, तो उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी का एक पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है देवताओं का जब पूजन होता है तो उनके साथ में शस्त्रों का भी पूजन होता है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। शक्ति का जो संचार हमारे शरीर में भगवती जगदम्बा की पूजा के बाद होता है, उसमें हम राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए वैदिक सनातन जो परंपरा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विजयदशमी दशहरे के पर्व पर अपने प्राचीन शस्त्र अस्त्रों का पूजन होता है। सर्वप्रथम हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी महंत कारोबारी और सचिवगणों के द्वारा सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो भाले के रूप में जो पूजा होती है, उसके साथ में जो प्राचीन तो असत्य पर सत्य की जीत कहा जाने वाला दशहरा पर्व पूरे देश में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं रुड़की में भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते सिर्फ रावण का पुतला और साथ में एक कोरोना का पुतला भी बनाया गया है। वहीं इस बार देखा जाए तो रावण के पुतले की ऊंचाई भी कम की गई है, क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम भी नेहरू स्टेडियम में पहुंची हैं और उन्होंने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आमजन में भी रावण दहन का आयोजन देखने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कस्बा पुलका जी से नेहरू स्टेडियम में किस किस चीज़ के पुतले बनाए गए हैं? नेहरू स्टेडियम में हमने बनाए हैं जी, एक रावण बनाया और एक बनाया है हमने वो कोरोना का। कितनी लंबाई है रावण की? लगभग रावण की लगभग 55 फुट लंबाई है जी। 55? 60, हाँ 60। जैसे हर बार लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, इस बार कम है, क्या है कारण इसका? वो इस बार कम नहीं, कमेटी वालों ने जैसे हमें बताया हमने से बनाया जी। अच्छा, और इसकी लंबाई कितनी है लगभग? इसकी लंबाई जी 45 फीट। क्या कर रहे हैं हम सब लोग बाहर निकले, एकदम आज़ादी सी लग रही है और जैसे बच्चों में बहुत उत्साह है इसके रिगार्डिंग और बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके से आज़ादी सी महसूस हो रही है कोरोना की। तो शाम को आज मेले में प्रतिभाग करेंगे सब? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारा पूरे परिवार के साथ आप लोग आएंगे और आज़ादी के लिए इसका आयोजकों के द्वारा कहीं ना कहीं कोरोना का पुतला भी बनाया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुतला बहुत अच्छा है जी और साथ में कोरोना का भी है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, एक नई चीज़ है। और क्या मानते हैं कोरोना का दहन होगा इसके साथ? तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने फार्म हाउस में नवरात्रि के मौके पर कन्याओं की चरण धोकर प्रसाद वितरित किया है। साथ ही पूर्व विधायक नारायण पाल ने बताया कि 101 कन्याओं की चरण धोकर
और उनको प्रसाद वितरण किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि सभी को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बेटी शिक्षित होगी और तभी समाज भी शिक्षित होगा। मैंने 15 साल से नीचे की जो बालिकाएं हैं उनको बुलाया था, उनको पूजा, उनके पैर धोए, एक संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सुरक्षित रखो, ये एक संदेश दिया। मेरी पत्नी कामनी पाल जी भी आई थी और समाज के बहुत सारे लोग यहाँ थे और ये सभी उस क्लास के बच्चे हैं जो जिन्हें बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं और बहुत ही ज़्यादा जिन्हें अवसर नहीं मिलते हैं। बच्चों को सम्मान देंगे तो बच्चे राष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश तेज होता जा रहा है। आज पिरान कलियर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें क्षेत्र की जनता को तमाम सुविधाओं को दिलाने की बात कार्यकर्ताओं से कही गई। वहीं आने वाले 18 अक्टूबर को कलियर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल अजय कोटियाल के आने की बात कही गई है। इंजीनियर शादाब आलम ने बताया कि 18 तारीख को कर्नल कोटियाल पहले धनौरी में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और उसके बाद वो पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज हमारी बूथ समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष आए थे यहाँ पर और हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कर्नल साहब की, जो 18 तारीख को कर्नल साहब हमारे पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा और रोजगार यात्रा के तहत तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें कर्नल साहब सबसे पहले ग्राम धनौरी में शहीद कुमार सैनी के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उसके बाद पिरान कलियर शरीफ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। उसके बाद हमारी सभा संबोधित होने के बाद हमारे कर्नल साहब चादरपोशी करेंगे साबिर पाक के मज़ार पर। देखिए, हमारे 131 बूथ हैं और लगभग 46 गांव हैं, तो हमारे हर गांव से एक प्रभारी और बूथ अध्यक्ष आया था यहाँ पर। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बूथ अध्यक्ष आए आज और सबसे हमारी चर्चा हुई और सारे मुद्दों पर बात हुई, चाहे वो गांव की बिजली पानी हो या रोजगार से संबंधित समस्याएं हो या हमारा जो रोजगार अभियान चल रहा है उसके संबंधित समस्याएं हो या और जो आने वाली बातें हैं। वहीं रविदास समाज के लोगों ने बहादुराबाद स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया और बैठक में बहादुराबाद, नारसन, लक्सर, भगवानपुर, रुड़की और खानपुर के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पीठ के वरिष्ठ सदस्य भजन सिंह ने कहा है कि सुरेश राठौर बीजेपी में लगभग 35 वर्षों से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। रविदास आचार्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर रविदास कथावाचक भी हैं और उनका समाज में अच्छा प्रभाव है। साथ ही अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे बड़े पदों पर वो अपनी भूमिका निभा चुके हैं। समाज के लोग माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड में एक पद खाली हुआ है, इस पद के लिए हमारे जो माननीय विधायक सुरेश राठौर जी, जो रविदासाचार्य भी है और राष्ट्रीय स्तर पर कथावाचक हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदों जैसे अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे और उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और हरिद्वार उत्तराखंड में जिला अध्यक्ष भी रहे। और रविदास तो अब खबर हरिद्वार से है, जहां मंगलौर फ्लाईओवर पर टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टेम्पो में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं और 2 की हालत इनमें से गंभीर बताई जा रही है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंगलौर से टेम्पो में सवार होकर कुछ श्रमिक अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। सभी घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।